एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद में विशेष रूप से फोकस आपकी पढ़ाई पर होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई से भटक जाता है रास्ता, किसी कारणवश अगर वो रास्ता भटकता है और पढ़ाई को छोड़ देता है, तो फिर हो सकता है कि उसका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए किसी भी शौक में हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी होता है हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अक्सर बच्चा इंटर के बाद में अपने दुनिया में खो जाता है। कोई पारिवारिक दयनीय स्थिति के खराब होने के कारण से बाहर कमाने चल जाते हैं, कोई शौक से कमाने चल जाते हैं, कोई शौक से खेलने कूदने चल जाते हैं, जो उसका जीवन अंधकार में मय हो जाता है। एजुकेशन पावर दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर है। अगर किसी से पूछा जाएगा कि आपके दरवाजा पर जब पुलिस का गाड़ी आती है तो अच्छे लोग डर जाते हैं, अच्छे लोग डर जाते हैं। मामूली सा एक पुलिस को देखकर, जो जन सेवक है, जनता की सेवक है, और वह पावर उनको मिला कहां से है? एजुकेशन से। एजुकेशन से वो पावर मिला है। और जिसके पास एजुकेशन रहेगा, जिसके पास एजुकेशन रहेगा उसके पास ही पावर रहेगा, और जिसके पास एजुकेशन है उसके पास पावर नहीं है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इंटर के एग्जाम देने का पावर को हासिल कीजिएगा, पावर हासिल कीजिए। हर लड़की चाहेगी मेहनत करके खुद को बदल सकती है, हर लड़का चाहेगा मेहनत करके खुद को बदल सकता है। मेहनत करने वाले का जीवन बदलता है, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो जीवन नरक बन जाएगा। अब निर्भर आप पे करता है कि आप मेहनत कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। मेहनत हर किसी को करना होगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला दुनिया में नहीं है। आपको मेहनत करना ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब ये बचपना अवस्था जो है ये खत्म हो जाएगा। 6 महीना अगर आप, कोई भी बच्चा इंटर के एग्जाम देगा या कोई दे चुका होगा इंटर के एग्जाम, उससे भी आप पूछ लीजिएगा, इंटर के एग्जाम देने के पूरा बचपना खत्म, पूरा लाइफ का खुशी जो होता है ना, खुशी जो बचपना की खुशी वो खत्म होता है। वहां से जिम्मेवारी आता है, परिवार का जिम्मेवारी आता है। लड़कियों लोगों का शादी हो जाता है, अक्सर देहाती परिवेश में लड़के लोगों पर जिम्मेवारी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस बाग के, उस बागवानी के फूल है जो सूखता हुआ प्रतीक हो रहा है, जो सूखता हुआ आज प्रतीक हो रहा है, उस बागवानी के फूल है। उस पर पानी देने की आवश्यकता है, उस पर पानी देने की, जल देने की आवश्यकता है। अगर आप उस पर जल नहीं देते हैं तो फिर वह नुकसान हो जाएगा और आपका जीवन उसी तरह नरक बन जाएगा जिस तरह आपके पापा जी, दादाजी का जीवन बना हुआ है। मजदूर बन के रह जाइएगा, मजबूर बन के रह जाइएगा। मजदूर और मजबूर नहीं बनना है, पावरफुल बनना है। सिस्टम को अगर हाथ में लेना है तो एजुकेशन से जुड़े रहिएगा, एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। जितना मजा, जितना खुशी, जितना खुशी और जितना क्या कहे उसको, शब्द ही नहीं बनता है, इसके लिए शब्द ही नहीं बनता है। जितना दिल खुश और गदगद होता है ना एजुकेशन में रहकर, उतना किसी दूसरे सिस्टम में जाने के बाद नहीं होगा। आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, आपको उतना खुशी नहीं मिलेगा जितना खुशी एजुकेशन में रहने का मिलता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के साथ में जीवन व्यतीत कीजिएगा। शिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है, किसी भी सीमा में आप पढ़ सकते हैं। कि मत सोचिएगा कि मेरा उम्र खत्म हो रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई पढ़ेंगे, हेलो, पढ़ना है हमको, मेहनत करना है। जितने भी होते हैं ना बच्चे लोग, अक्सर इंटर के एग्जाम देते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, सबके मूड अलग अलग चले जाते हैं। घर से मिलना जुलना, आना रहना सहना सब बदल जाता है।
इससे पहले जब हम लोग डांटते रहे होंगे कि अरे तुम लोग क्लास नहीं आता, बड़ी मार मारेंगे, चाहे पीटते होंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ होता होगा, या 5 मिनट मांग के या छुट्टी मांग के आप लोग क्लास से घर चले जाते होंगे। लेकिन कल जब आप लोग इंटर का एग्जाम दे दीजिएगा, जो 1 तारीख से एग्जाम होने वाली है, जब वहां से मुजफ्फरपुर से रिटर्न आइएगा, उस समय मन करेगा कि काश हम लोग पढ़ने जाते हैं, और वह मन फिर नहीं आएगा। हमें इसी बात पर हम इससे पहले भी क्लास में गाना गाया कि जो बीत गया है वह कभी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जो समय बीत जाता है वो फिर रिटर्न नहीं आता है। उस समय आपको माने कि महसूस होगा कि गलत किए थे हम 26 जनवरी छोड़कर, गलत किए थे हम 15 अगस्त छोड़कर, गलत किए थे टीचर डे छोड़कर, गलत किए थे राजगीर और गाय सर जगह से नहीं घूमे, बहुत गलत किए थे। कोसिएगा अपने आप को कब, जब एग्जाम देकर चलेगा तब। लेकिन कोसने की बजाय अब आगे के सिस्टम में इस चीज को नहीं भूलिएगा। यह विद्यार्थी लाइफ अनमोल लाइफ होता है। जो इसका सही उपयोग कर लेता है वो कहीं पर गलत रहता है, और जो इसका सही उपयोग नहीं करता है वो हर समय उदास रहेगा, हर समय उदास रहता है। इसलिए जो समय बीत गया है वह यादें बन के रह जाती है, और जो समय आने वाला है उसको ताकतवर करने के लिए उस याद के सहारे से भविष्य को ताकतवर कीजिए। भविष्य को ताकतवर कर सकते हैं। इतिहास में बीता हुआ समय जो होता है ना, बीता हुआ समय वह वर्तमान को सुदृढ़ करता है, क्योंकि बीता हुआ समय हमको सीख देकर जाता है। बीता हुआ समय हमको सीख देकर जाता है, दुख में, सुख में, तकलीफ में हमको सीख देता है, और वही सीख हमारे वर्तमान को सुदृढ़ बनाता है। इसलिए हर विद्यार्थी से निवेदन है कि आगे भविष्य में आप मेहनत कीजिए, करजोड़ मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, अधिक मेहनत कीजिए, और मेहनत में कोई कटौती नहीं कीजिए। दुख क्या कर लेगा, तकलीफ क्या कर लेगा, संकट क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। आप जीवन में मेहनत कीजिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट रूप से जीने नहीं आया है, सबको एक न एक दिन मरना है, सबको एक न एक दिन मरना है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाकर मरे, सुदृढ़ बनाकर मरे। जब मरेंगे भी तो सुदृढ़ मेरा जीवन होगा। आम जीवन हमको नहीं जीना है, अच्छा से जीना है। 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं होती है। 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। कुछ दिनों में कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। और कुछ बच्चा लोग कहते हैं कि दुख होता है, तकलीफ होता है, गरीब है, हम कैसे कर सकते हैं। भाई हमसे नहीं होगा, मेरे घर की स्थिति डैमेज है, नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं हो सकता है। कुछ बच्चा का ऐसा कहना रहता है, तो उनको मैं हर समय कहता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वह पत्थर भी टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर, वैसा शीशा तलाश कर। सभी बच्चा को बोलते हैं गरीबी पाए को अपने जीवन में पहन लेना, माला बनाकर, गलत बात है। उस गरीबी से कैसे उभरे, इसके लिए मेहनत कीजिए। आप लोग लड़का हो या लड़की, मेहनत करने से कुछ भी मिल सकता है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो मिला हुआ भी आपसे दूर चला जाएगा, मिला हुआ भी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए मेहनत करना है, सभी को मेहनत करना है, भरपूर मेहनत करना है, भरपूर मेहनत करना है। मेहनत में कोई कटौती और कोई कसर नहीं छोड़ना है। या किसी भी क्लास का जब विदाई होता है, या दुनिया का रीत है, जो आया है उसको जाना है। घर से, क्लास से, दुनिया से, सबको एक दिन क्या करना है, छोड़कर जाना है। आदमी रह जाएगा तो फिर उनको उठा जाएगा ना। आप लोग भी सब दिन अगर इंटर में रहेगा तो क्या जाएगा, उठ जाइएगा, अरे भाई बढ़ते हैं क्लास से, तो इससे जाना है। थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा दुख होता है, दुख तकलीफ को भूल कर मेहनत करना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है, एजुकेशन पावर को देखना है। जो रिश्ता हमारे बीच में बना हुआ है, लड़का लोगों में जो रिश्ता है, लड़की लोगों में जो रिश्ता है, जो भाई बहन का जो रिश्ता है, यह रिश्ता बरकरार रहे, सलामत रहे, इसमें कोई त्रुटि ना हो। यह रिश्ता सब दिन के लिए बरकरार है। जो भाईचारा लड़का लोगों में बना है वह भाईचारा रहे,
जो लड़की लोगों में बना हुआ है वह बना रहे, बरकरार रहे, ऐसा हम कार्य करेंगे। कभी किसी कार्य में कटाक्ष नहीं बात करेंगे, कभी किसी के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। सबसे सबका रिश्ता अच्छा बना रहे, ऐसा हम कल्पना करेंगे और कोशिश करेंगे भरपूर। कोशिश में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। हर विद्यार्थी यह सोच ले कि हम एक दूसरे का कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे तो हो गया, वह ताकतवर शक्ति मिल गया। विद्यार्थी अगर सोच ले कि हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, सहायता करेंगे तो ताकतवर शक्ति मिल गया। आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी से भी पॉजिटिव बात कीजिए, निगेटिव बात नहीं कीजिएगा। पॉजिटिव बात कीजिएगा तो बात करने वाला को भी ताकत मिलेगा और वो भी आपसे पॉजिटिव करेगा, आपको भी ताकत मिलेगा। लेकिन निगेटिव बात कीजिएगा तो निगेटिव से मनोबल बढ़ता है। अरे यार क्या कर रहा है, पढ़ाई छोड़ दिए, क्या कर रहा है, तुम छोड़ दिया, हम भी छोड़ते हैं। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में भी आएगा कि जब वो तैयारी करा तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। पॉजिटिव बात कीजिए, ठीक है। और रिश्ता जो बना हुआ है वो बरकरार ही रहे, टूटे नहीं। जो हमसे भी बना हुआ है वो बरकरार है रिश्ता। अक्सर देहाती परिवेश में शिक्षकों का वैल्यू नहीं है, सही बात है, क्योंकि शिक्षक लोग खुद से अपनी मर्यादा को कम कर देते हैं। किसी कारणवश अपनी मर्यादा को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। और कुछ बच्चे भी गलत होते हैं जो जानबूझकर शिक्षक पर दोषारोपण किसी विषय पर करते हैं। तो जो हमसे भी रिश्ता बना हुआ है, जो भाईचारा का रिश्ता बना हुआ है, जो हम आप लोग को एक भाई और बहन के जैसा मानते हैं, वो बरकरार ही रहे, सब दिन बरकरार रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ और करते ही रहता हूँ। आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। बच्चे लोग जब आते हैं तो हमारे क्लास में, तो बेशक उस समय हम अनजान लगते होंगे, चाहे वो कोई भी बच्चा लोग आता है, कोई भी। हालांकि कुछ लड़कियां लोग, कुछ लड़के लोग मैट्रिक में हमसे क्लास किए थे, लेकिन कुछ लड़का और लड़की लोग नया है, जिनको हम पहला दिन दूसरा दिन अनजान लगे होंगे, तीसरा दिन अनजान लगे होंगे, उसका भी फिर अपने बन गए होंगे। हमारे पास कोई भी आते हैं आंखों में लेकर सुरमई सपने, उस समय लगते हैं हम अजनबी, लेकिन देखो आज बन गए अपने। हर किसी का अपने बन जाते हैं, सब भाई बन जाते हैं। तो सभी बच्चा लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, एजुकेशन से जुड़ के रहिएगा। कहीं भी सहायता लगेगा, अगर दीपक भाई का कहीं भी सहायता लगे तो एक बार दीपक भाई को याद कर लीजिएगा, दीपक भाई आपके पास हाजिर रहेगा। चाहे वो कैसी भी सहायता हो, कॉलेज की समस्या हो, किसी फर्म को डालने की समस्या हो, एग्जाम तैयारी की समस्या हो, अगर आप माइंडली प्रेशर में है, तनाव में है, उससे उभरने की समस्या हो, अगर किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमसे एक बार संपर्क कीजिएगा, आपकी समस्या लगभग हम खत्म करने की प्रयास करेंगे। पर एजुकेशन से जुड़ के रहिएगा, तब एजुकेशन से दूर हो जाइएगा तो फिर हमसे भी दूर हो जाइएगा। हमसे रिश्ता उसी समय तक बना रहेगा जब तक आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन से आप दूर हुए, हमसे भी दूर हुए। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, अगर आप हमसे लगाव रखते हैं तो पढ़ाई कीजिए, लगाव नहीं रखते तो पढ़ाई मत कीजिए। और फिर से हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि अगर मेरा स्टूडेंट होगा, मेरा विद्यार्थी होगा और मेरा भाई होगा, मेरा बहन होगा, तो कोई भी बच्चा कभी भी चीटिंग नहीं करेगा किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं करता, बिल्कुल चीटिंग नहीं कीजिएगा। चीटिंग कीजिएगा, लाइफ चौपट चीटिंग बनकर आ जाएगा। और लाइफ को चीटिंग बनाना है, लाइफ को चीटर बनाना है तो चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा विद्यार्थी सच्चा विद्यार्थी होगा, वो चीटिंग नहीं करेगा, वो ईमानदारी पूर्वक लिखेगा। प्रश्न भूलिए, आंख को थोड़े देर के लिए बंद कीजिए और एक बार सोचिए कि दीपक भाई किस तरह पढ़ाते थे, फिर याद कीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। लेकिन लिखिए, हर प्रश्न का जवाब अच्छे शैली से दीजिए। विद्यार्थी संभवतः अपने शब्दों में उत्तर दे। इस तरह लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पर, अपने शब्दों में उत्तर देना है।
और टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। हम आपके साथ हर समय हैं, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेंगे। जब तक जिंदा है तब तक हम आपके साथ में रहेंगे। इस धरती पर रहेंगे तो साथ में रहेंगे, क्योंकि धरती का संबंध एक दूसरे से जुड़ता है। सूरज, हम भी सूरज के नीचे हैं, आप भी सूरज के नीचे, हम साथ में हैं। हम भी पर्यावरण के वादियों में जीते हैं, आप भी पर्यावरण के वादियों में जीते हैं, हम साथ में हैं। कौन कहता है कि हम दूर हो रहे हैं? दूर नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे, ठीक है? इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बेशक मेहनत करना है, भरपूर मेहनत करना है। मेहनत में कोई कटौती नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। गरीब कहते हैं लोग, गरीब लोग कहते हैं, लेकिन गरीबी पैर को लेकर खुद को पैर करना, खुद से बड़ा मेरे शत्रु कोई हो ही नहीं सकता है। आप गरीब है चलेगा, मेहनत करके सफलता को प्राप्त कीजिए, बड़े पद को हासिल कीजिए, नेचर सिग्नेचर बचा कर रखिए। हर विद्यार्थी को नेचर सिग्नेचर बचा कर रखना चाहिए। मेहनत कीजिए, 2 साल 4 साल तरफ जाइएगा, रो लीजिएगा, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लीजिए, मेहनत कीजिए, आप सफल बन जाइएगा। जिस दिन सफल बन जाइएगा ना, उस दिन दुनिया आपके पीठ पीछे आपके लिए तालियां बजाएगा। आज पढ़िएगा तो लोग पागल कहेंगे, लेकिन वही पागल कहने वाले लोग एक दिन आपकी शाबाशी भी देंगे कि वाह वाह, हम तो जानते थे कि ऐसा बात दिखाएगा। बार बार हम आप लोगों को बताते हैं, बार बार इस वचन को बोलते हैं। और टेंशन किसी चीज का नहीं लीजिएगा। हम हर समय बोलते हैं बच्चा लोग को, गरीबी तो क्या है भाई? हम ईश्वर का अनमोल रत्न है। ईश्वर ने इस पर्यावरण जगत में, इस धरती पे हमको अपने हाथों से गढ़ कर यहाँ पर लाया है। हम उसका अनमोल रत्न है। आकाश में उड़ने वाली चिड़िया और जंगल में रहने वाले शेर न बोती है न काटती है, फिर भी भर पेट खाती है। और हम तो इस धरती के सबसे तेज तराज इंसान है, जिसके पास दिमाग है, शक्ति है, पावर है, हर चीज है। हम लोग टेंशन लेंगे, हम लोग टेंशन लेंगे। आकाश में उड़ने वाली चिड़िया, जंगल में रहने वाले शेर भूखे रह सकते हैं, हम लोग कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। हम लोग कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। गरीबी क्या होता है? गरीबी क्या होता है? गरीबी इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली और सबसे विराट और सबसे ज्यादा धरोहर अगर इस धरती का कोई है तो इंसान है। आप क्यों अपने आप को कम आंक ले रहे हैं? क्यों आंक रहे हैं? कम आंकना ही नहीं है, कम आंकना ही नहीं है। हर विद्यार्थी को कम नहीं आंकना अपने आप को। इस धरती का अनमोल रत्न हुआ। चिंता क्या करेगा? चिंता हम लोग का क्या बिगाड़ सकती है? नहीं करना है। जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करना है, जो प्रेजेंट में होने वाला है उसके बारे में सोचना है, समझना है, उस कार्य का समाधान ढूंढना है और जीवन में सफल बनना है। हर विद्यार्थी को जीवन में सफल बनना है। हर विद्यार्थी को जीवन में सफल बनना है, चाहे वो किसी भी परिवेश का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हमारे बाबा साहब जी कहते थे कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर गरीब बनकर मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है, इसमें आपकी गलती है। इसलिए गरीब हमको बनकर नहीं मरना है। KGF मूवी देखे होंगे आप लोग। जब माँ अंतिम माँ का सांस चलते रहता है ना, तो हीरो जाता है, पूछता है कि माँ, और रोता है। तो माँ क्या बोलती है? तुम जीवन कैसे व्यतीत करेगा इसकी चिंता में नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम मरना उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन के मरना। आज तुम कैसा हो उसके बारे में हमको चिंता नहीं है, लेकिन अमीर बन के मरना।
मैं भी आपको कहता हूं, मैं एक शिक्षक और एक भाई के नाते कहना चाहता हूं कि आज से आप किस तरह जीते हैं इसकी हमको चिंता नहीं है, लेकिन जिस दिन भी आप अपने जीवन का अंतिम सांस लीजिएगा उस दिन आप दुनिया का सबसे अमीर बन के लीजिएगा। हर चीज से, नेचर सिग्नेचर, आत्मिक भौतिकी, हर क्षेत्र में आप अमीर बनिएगा, हर क्षेत्र में अमीर बन के बनिएगा। है ना? जीवन को अनमोल बनाने की प्रयत्न करना, जीवन को अनमोल बनाने का प्रयत्न करना। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख अपना साथी होता है, ठीक है ना? और चिंता बिल्कुल ही मत कीजिएगा, चिंता चीता के समान होता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर।